Hello friends, welcome to the Easy Zone. Now we are discussing about a government scheme series. तो हम अभी एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट गवर्नमेंट स्कीम का होगा। इसमें सारे गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूड होंगे विद डिटेल एनालिसिस के साथ होगा। और गवर्नमेंट स्कीम एवरी एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई बैंकिंग सेक्टर का एग्जामिनेशन हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट यहाँ पर एनालिसिस में आपको मिल जाएगा, जो डिटेल एनालिसिस होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना चाहते हैं तो सो प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। द इजी जोन नाम का ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां ऐड हो सकते हैं। वहां पे इन सारी जैसे पीडीएफ को आपको मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर आपका पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको सारी वीडियोस वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अ सीरीज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कीम 2019 एंड 20। तो 2019 और 20 में जो भी स्कीम आई हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो आपकी कंप्लीट यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पर पहला स्कीम है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखिए नाम से ही पता चल रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। अगर हम इसका इंग्लिश टर्म करें तो सिर्फ रिलायंस की बात की जा रही है। अब ये क्यों आया, पहला चीज होता है कि ये आया, इसे क्यों लाया गया, रीजन क्या था। तो इसलिए आया कि द कोविड-19 pandemic has affected Indian economy and society in various ways. Under the government of India announced a full-fledged economic stimulus package. It means कि जो अभी कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस। अब ये कोविड है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड क्या है। कोविड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि ये खुद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। ये पेंडेमिक है। अब ये पेंडेमिक जो ये जो टर्म है पेंडेमिक क्यों यूज किया जा रहा है, बिकॉज कि अगर कोई डिजीज ग्लोबल लेवल पर अगर स्प्रेड होता है, ग्लोबल लेवल पर फैलता है, तो याद रखिएगा उसे पेंडेमिक कहा जाता है। ठीक है। तो जो कोविड-19 आया है हमारा, इससे क्या हुआ कि अभी पूरा वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ये ऑलरेडी चल रहा है, तो हर कंट्रीज लॉकडाउन हुई। अब जो भी कंट्रीज लॉकडाउन होती है तो उससे क्या हो रहा है, ना तो एक्सपोर्ट हो पा रहा है ना इंपोर्ट हो पा रहा है। तो इन जो इकोनॉमी होती है उस कंट्रीज की वो डाउन चली गई। तो सेम वैसे ही इंडियन इकोनॉमी भी डाउन हुई। और जब अगर इंडियन इकोनॉमी डाउन होती है तो याद रखिएगा वो सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 अफेक्टेड हुआ है वो इंडियन इकोनॉमी, उसके साथ साथ आपका इंडियन सोसाइटीज़ में भी काफ़ी अफेक्टेड हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उसने एक पैकेज अनाउंस किया है। अब जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो पैकेज अनाउंस हुआ है, तो याद रखिएगा फोर ट्रंच में अनाउंस हुआ है। और ये अनाउंस किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया। वैसे और भी जो स्कीम आई है मोस्टली वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी द्वारा किया जाता है, बट यहाँ पे जो स्कीम किया गया है वो आपका निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। अब इस स्कीम के बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम में कितना अमाउंट जो है वो आपका यहाँ पे अनाउंस किया गया है, तो याद रखिएगा 20,000 करोड़ अनाउंस किया गया। ये बोल्ड लेटर में दिख रहा है 20,000 करोड़ अनाउंस किया गया है, जिसमें से ऑलरेडी इंक्लूडिंग है प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण योजना में 1.7 लाख करोड़ ऑलरेडी इसमें अनाउंस्ड था। तो जो कि ये अमाउंट, ये जो 20,000 करोड़ अमाउंट है ये पैकेज का, वो हमारे 10% ऑफ इंडियन जीडीपी का होता है। तो यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है जीडीपी। अब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जो इनर बाउंड्री ऑफ द नेशंस, मतलब कि ये फ्रॉम कश्मीर टू, ये आपका सिनरी है, ये गुजरात वाला ये रीजन हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया। तो इसके इनसाइड जो भी गवर्नमेंट को बेनिफिट देता है, जो भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट को बेनिफिट देता है, गवर्नमेंट के एक ये कह सकते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में जो जो भी प्रॉफिट देता है, तो दैट इज वाई द वो उसको ग्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये जीडीपी होता है, इसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये जीडीपी। ये जीडीपी कभी भी
डिफाइन नहीं करता है उस इकोनॉमी की बूस्ट को या उस इकोनॉमी की डाउनवर्ड या अपवर्ड को कभी भी डिफाइन नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा। तो 10% ऑफ इंडियन जीडीपी का अनाउंस किया गया है। वहीं अगर बात करें तो ये पैकेज किस किस चीज में एम्फेसाइज किया गया है, तो पहला है लैंड में, लिक्विडिटी में, लेबर में एंड लॉज में। तो इन चार चीजों में याद रखिएगा। रिमेंबर दैट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट टर्म यूज किए गए हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने ये शुरू किया है। तो पहला क्या है, लैंड है, दूसरा लिक्विडिटी है, तीसरा आपका लेबर है, चौथा लॉज है। अब ये पैकेज जो है किस किस चीज में दिया गया, तो जैसे अगर हम बात करें तो एमएसएमई हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सारे चीज में किया गया। अब जो ये हमारा इसके अंदर जो इंडिया शुड स्टैंड ऑन द 5 पिलर्स, अब ये 5 पिलर्स पर स्टैंडर्ड है। अब 5 पिलर्स कौन कौन से हैं, तो पहला इंडियन इकोनॉमी है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थर्ड की बात करें तो जो 21st सेंचुरीज में जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम चल रहा है, अगर आप देखें तो एआई बेस्ड हो रहा है, ठीक है, ये जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम आ रहा है उस पर फोकस्ड है, डिमांड पे फोकस है, जो हमारा वाइब्रेंट डेमोग्राफी है उस पर फोकस्ड है, ठीक है। तो ये तो हो गए आत्मनिर्भर भारत अभियान पे। यहाँ पे एक टर्म है फोर्थ ट्रेंच। अब मैंने अभी आपको बताया कि निर्मला सीतारमण ने फोर्थ ट्रेंच में इसको अनाउंस किया। अब ये ट्रेंच क्या है, एक्चुअली मैंने ये लिखा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एसएससी या यूपी एसएससी और बैंकिंग या अदर स्टेट पीसीएस में इतना डिटेल में नहीं आएगा, वो वन होता है। बट अगर हम बात करें आपकी यूपीएससी की, तो उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि उसमें असेशन और रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो डिटेल में आएगा। तो ये डिटेल अगर एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हम आपको चारों ट्रेंच के बारे में बताएंगे। अगर हम फर्स्ट ट्रेंच की बात करें तो याद रखिए, अगर हम फर्स्ट ट्रेंच की बात करें तो ये अनाउंसमेंट हुआ है किसके लिए, तो एमएसएमई के लिए। एमएसएमई क्या होता है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, एनबीएफसी के लिए। हाँ, दूसरा रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, दूसरा एनबीएफसी। अब एनबीएफसी क्या होता है, तो ये होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उनके लिए हुआ है। रियल एस्टेट के लिए किया गया है, पावर के लिए किया गया है, क्या गया, ये पहले ट्रेंच में इन चारों चीजों के लिए किया गया। वहीं अगर हम दूसरे ट्रेंच की बात करें, अगर आगे हम दूसरे ट्रेंच की बात करें तो याद रखिए दूसरा ट्रेंच जो था वो एग्रीकल्चर के लिए था। वो फूड सिक्योरिटी, जो हमारे फूड प्रोसेसर, फूड ग्रेन है, माइग्रेंट वर्कर हैं, उनके लिए ये चीज़ हुआ जिसमें आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, माइग्रेंट वर्कर को फूड प्रोवाइड किया जाएगा, एक्चुअली माइग्रेंट वर्कर को, उसके लिए हुआ है। तो फूड जो फ्री फूड गेन्स है उसके लिए प्रोवाइड किया गया है। जो फैसिलिटीज क्रेडिट की गई है उसके लिए इस ट्रेंच में बताया गया है। वहीं आपको जो और भी रिलीफ होती हैं या अफोर्डेबल रेंटल हाउसेज हैं उसके लिए जो सेकेंड ट्रेंच था उसमें बताई गई है बाई निर्मला सीतारमन। वहीं अगर आगे आगे करें तो याद रखिएगा दूसरे ट्रेंच में मनरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, मनरेगा, जिसमें 100 डे का, एटलीस्ट 100 डे का गारंटी प्रोवाइड करना होता है, वो सेकेंड ट्रेंच में ही अनाउंस किया गया है, ठीक है। इसमें पैकेज अनाउंस किया। थर्ड ट्रेंच की बात करें तो याद रखिए थर्ड ट्रेंच आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म के लिए थर्ड ट्रेंच में अनाउंस्ड किया गया है। अब वहीं आगे अगर लास्ट ट्रेंच की बात करें, अगर हमारा जो चौथा ट्रेंच है, जो चौथा ट्रेंच है वो है एविएशन डिपार्टमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, एटॉमिक एंड स्पेसेस के लिए, जो स्पेस एनर्जी और एटॉमिक इंडस्ट्रीज है उसके लिए है, मिनरल जो हमारे आते हैं उनके लिए है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये चारों ट्रेंच में आपको अनाउंसमेंट हुआ है। हर वीक हर मतलब 2 डेज 3 डेज में आती थी और अनाउंस करती थी। तो ये चार ट्रेंच में अनाउंस किया गया है, ठीक है। लेट्स अगला जो यहाँ पे स्कीम है उसका उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए ये नाम से ही लग रहा है कि अगर हम इसका हिंदी वर्जन देखें तो लिखा हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मतलब उनकी ग्रेटिट्यूड के लिए है। तो अगर हम बात करें सम्मान निधि योजना की तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और जो प्रोवाइड इसमें क्या है तो ये चीज याद रखिए, ये प्रोवाइड करता है इनकम सपोर्ट टू फार्मर और उसकी फैमिलीज, जो फार्मर्स और उनकी फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सेम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने भी एक अपनी नई स्कीम लाया था जिसका नाम है रायतू बंधु स्कीम। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि रायतू बंधु स्कीम
किसके लिए है? तो याद रखिएगा वो फार्मर्स और उनकी फैमिलीज के लिए है। किस स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं एक और स्कीम है, इसका नाम है कालिया स्कीम। अब ये कालिया स्कीम जो है वो आपको उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है। अब ये स्कीम कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा 24 नवंबर 2019 को गोरखपुर में लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया कि फार्मर जो मार्जिनल या स्मॉल या मार्जिनल फार्मर होते हैं, ठीक है, उनको इनकम सपोर्ट मिलेगा 6,000 रुपया हर साल, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा, उनके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री भी पूछा जाता है। तो याद रखिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। वहीं अगला फार्मर के लिए ही है, इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इस स्कीम में मंथली पेंशन देने की बात हुई है, जो 3,000 दिया जाएगा। किनके लिए? तो ऑल फार्मर्स के लिए जिनकी एज, बट यहाँ कंडीशन है कि जिनकी एज 60 साल हो चुकी है। इसका एम है, याद रखिए, इस जो स्कीम है प्रधानमंत्री मानधन योजना, उस स्कीम का एम है जो सिक्योर करना है हमारे 3 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर करना है। अब ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो सेम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, बट इसका पार्टनर पार्टनर कौन है? क्योंकि ये पेंशन प्रोवाइड करेगा, एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो पेंशन प्रोवाइड करे तो पार्टनर कौन होगा? तो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ, जो हमारा LIC ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ये दिया जाएगा। अब इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, रांची में, जो झारखंड की कैपिटल है, वहां लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिस्टर मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। बट इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब अगर इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो याद रखिएगा उनका जो एज है वो 18 से 40 साल तक का है। और इसमें कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, वो कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो 55 से 200 रुपए का अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अगले स्कीम के लिए। जो अगला स्कीम है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, याद रखिएगा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेंशन स्कीम है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। तो पहला फैक्ट तो आपका यहां से क्लियर हो गया कि इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंशन स्कीम। वहीं अगर हम बात करें तो ये इंट्रोड्यूस करता है किसके लिए? तो ओल्ड एज प्रोटेक्शंस, जो ओल्ड एज के लिए प्रोटेक्शंस के लिए, सोशल सिक्योरिटीज जो होती है, अनऑर्गेनाइज वेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज, सॉरी फॉर दैट, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं। अब ये अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन से होते हैं? आपने देखा हो, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, रिक्शा पुलर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जिनका ऐसा है कि जब तक वो काम चल रहा है तब तक है, काम खत्म हो गया उन्हें वापस जाना है। तो उस टाइप के वर्कर को हम अनऑर्गेनाइज वर्कर कहते हैं, क्योंकि जिनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो उन वर्कर के लिए जो ओल्ड एज हैं, उनके ओल्ड एज प्रोटेक्शंस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ये लॉन्च कब किया गया था? तो याद रखिए इसको 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था गुजरात में। किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो याद रखिए ये स्कीम आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और मिनिस्ट्री की बात हुई। एक्चुअली ये न्यू क्रिएटेड मिनिस्ट्री है आफ्टर 2019, जो न्यू गवर्नमेंट मोदी 2.0 आई है, उसके बाद इसको क्रिएट किया गया है न्यू मिनिस्ट्रीज को। तो जिस मिनिस्ट्री का नाम है जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इसको क्रिएट किया गया है न्यू मिनिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। एक्चुअली इसको, ये जो मिनिस्ट्री ऑलरेडी पहले से स्टैब्लिश था, बस एक तरह से हम ये कह सकते हैं इसका नाम चेंज हुआ है। अब ये क्या किया गया? ये एक्चुअली 3 मिनिस्ट्री को मर्ज किया गया। पहला 2 मिनिस्ट्री को, सॉरी फॉर दैट, पहला जो मिनिस्ट्री है, याद रखिए, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। इन दोनों को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाया गया है। अब इसका फोकस क्या है, क्यों बनाया गया? तो अगर हम बात करें क्यों बनाया गया है, तो याद रखिएगा
जो फोकस इश्यूज हमारी होती है वाटर डिस्प्यूट की, अगर सबसे फेमस वाटर डिस्प्यूट की बात करें तो वो होता है कावेरी का, जिसमें कर्नाटका कावेरी है, जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होता है। तो उसको देखने के लिए बनाया गया है। गंगा क्लीनिंग के लिए बनाया गया है, साथ में जो प्रोवाइड क्लीन वाटर, जो हाउस होल्ड को क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, उसके लिए यही मिनिस्ट्री बनाई गई है। अब इस मिनिस्ट्री को लॉन्च कब किया गया था, तो याद रखिए इस मिनिस्ट्री को लॉन्च किया जल शक्ति अभियान के द्वारा, जो 1 जुलाई 2019 को किया गया फॉर वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए इस अभियान, एक अभियान आया था। यहाँ से आपको एक फैक्ट्स क्लियर होगा कि आपको वाटर अभियान के लिए एक सॉरी फॉर दैट वाटर कंजर्वेशन के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है जल शक्ति अभियान। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे स्कीम है जिसका नाम है नेशनल वाटर मिशन। अब नेशनल वाटर मिशन क्या है पहले उसके बारे में देखेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये नेशनल वाटर मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये किसके अंदर आता है, इसको क्यों बनाया गया है, तो याद रखिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसको देखने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, नेशनल वाटर मिशन का अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपको पता है जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हो, टू टैकल अ थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के टैकलिंग करने के लिए इसको बनाया गया, जो थ्रेट चल रहा है। आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग अभी जब COP 25 हुआ या 26 हुआ, उसमें एक डिफाइन आया था कि भाई आप जो 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक आपका जो सी लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई। अब एम्फेसाइज किया गया है कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनिमाइज करेगा वेस्टेज। जो वाटर हो तो कंजर्व करना है, दूसरा वाटर की जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करना है। उस पर ये जो मिशन है नेशनल वाटर मिशन को लाया गया है उसके तर्ज पे। अब आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये ओल्डेस्ट स्कीम है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लाया है इसे यहाँ पे। तो इट इज अ लॉन्च ऑन 28 अगस्त 2014 बाय मिस्टर मोदी। तो इसको लॉन्च किया गया है 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा, तो मिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा। अब अगर इसका एम की बात करें, मैंने इसलिए इसे PDF में लिखा है क्योंकि इसको मैंने कंक्लूड ही इसलिए किया है। इसका एम देखिए तो टू प्रोवाइड अ वेरियस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग रिमिटेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस, पेंशन एक्सेट्रा। तो इसके लिए ये प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि अभी COVID-19 आया है तो इस पर पेंशन जिनका चल रहा है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये न्यूज़ में भी था। अब जैसे ही COVID-19 आया तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया कि जनधन अकाउंट में हर वुमेन को 500 पर मंथ दिया जाएगा। एवरी वुमेन अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ अनाउंस टू प्रोवाइड 500 पर मंथ टू एवरी वुमेन अकाउंट होल्डर नेक्स्ट 3 मंथ। अगले 3 महीने तक आपको 500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा आपके जनधन अकाउंट में। और ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस स्कीम के अंदर आती है, तो धन की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगी। वहीं आगे चलते हैं, अगला जो यहाँ पे स्कीम है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए एक्चुअली ये क्या है, ये स्कीम के बारे में बता दें कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि हर MP को, हर जो MP होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको दिया गया कि आप एक एक गांव को गोद में लो। तो उसके लिए ये स्कीम आया सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, तो याद रखिएगा उसके लिए है कि फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर अगर इसकी एम की बात करें तो इसका एम है टू डेवलप 5 आदर्श विलेज। आपको 5 आदर्श विलेज डेवलप करना है या मॉडल विलेज बनाना है। 2024 तक एक एम दिया गया है, 2024 तक एक एम दिया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कि आपको 5 विलेज को या तो आदर्श गांव मतलब स्पेशल गांव बनाई या एक मॉडल विलेज बनाना है 2024 तक। अब ये इस स्कीम को याद रखिए, इस स्कीम को सांजनी स्कीम,
सांझी स्कीम भी कहा जाता है। बट इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 11 अक्टूबर 2019 को बाय मिस्टर मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, वहीं अब आगे चलते हैं अगले जो न्यूज़ के लिए। तो अगला जो यहाँ पर स्कीम है वो है जो है सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम ये भी ओल्डेस्ट स्कीम है, 2014-15 में आया है, जिसका जो आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर। जो ये हमारा सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसी के अंदर आपका हैशटैग लाइन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अगर हम बात करें कि इट फोकस ऑन अ पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड फॉर बिल्डिंग अ फाइन फॉर देयर फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। इसका फोकस ही ये है कि जैसे आपको पता होगा कि आज से काफ़ी दिन पहले, अगर थोड़ा थोड़ा 10-20 साल पहले जाए, तो होता क्या था कि जो भी गर्ल्स चाइल्ड होती थी उसको मार दिया जाता था बिकॉज ऑफ जो हमारी सोसाइटीज़ में जो डॉरी सिस्टम है उसकी वजह से था। तो अभी उसी चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बेटी पढ़ेगी तो ही बढ़ेगी। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपने सुना होगा, बेटी पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगी, इस तरह से भी स्कीम आई, एक हैशटैग लाइन चला था। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अगर हम बात करें कि ये क्रिएट किया है एक अकाउंट, इसमें ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट होता है गर्ल्स के लिए जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्च कब हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में लॉन्च हुआ था बाई मिस्टर मोदी द्वारा। इस अकाउंट ओपन कहाँ ओपन कर सकते हैं, तो याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में आ सकता है कि अकाउंट ओपन होगा आइदर पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं या कमर्शियल बैंक में भी आप कर सकते हैं। अगर अब इस स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों के अंदर आता है। अब इससे आगे एक और स्कीम, इसका नाम है हृदय योजना। ठीक है, अब हृदय योजना का हृदय ऑलरेडी ये एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म इसका अगर बात करें तो इसको कहा जाता है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। नेशनल नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, इसको इन शॉर्ट में हम हृदय योजना भी कहते हैं। ठीक है, अब इस स्कीम को क्यों लाया गया, तो इस स्कीम को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो उसको प्रिजर्व कर सके, रिवाइटलाइज कर सके टू रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज। अब ये क्या चीज़ जो हमारे मॉन्यूमेंट्स, अब मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। ठीक है, तो और भी चीज़ें, और भी ऑल ओवर इंडियाज में, जैसे अगर आपको ममल्लापुरम की जो मंदिर है वो हो गया, आपको हम्पी में जो है, हम्पी में जो आपके विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी, आपको वहाँ पे देखेंगे। वहाँ पे भी आपको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये स्कीम लाया गया। अब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 21 जनवरी 2015 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम किस किस सिटीज़ में है, ये क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिखा है कि हृदय स्कीम जो किस किस सिटीज़ में है, तो वो अजमेर में है। अजमेर में ऑलरेडी आपको 2.5 दिन का झोपड़ा मिलेगा। फिर वो ऑलरेडी पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल भी थी, तो ये चीज़ है अजमेर में है। अमरावती में है, बदामी में है, बदामी अगर आपको याद हो बदामी किंगडम भी हुआ करता था, तो बदामी में है। गया में है, गया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे बौद्ध गया है, वहाँ पे गौतम बुद्ध जो है उनका था। प्लस उसके साथ साथ आप देखिए तो राजगीर भी पास में पड़ता है, और वहाँ पे जो बौद्ध रिलीजन है उनका काफ़ी यहाँ से जो कहते हैं कि अफेक्शन है, तो वो चीज़ है। फिर मथुरा में ऑलरेडी आपको पता होगा कि आर्किटेक्ट भी मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट भी है। वहाँ पे टेम्पल्स भी ओल्ड से ओल्ड टेम्पल्स हैं, तो मथुरा है। पुरी है, पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ का जगन्नाथ टेम्पल है जो कि वुड का बना हुआ है, तो वो पुरी है। वाराणसी है, वाराणसी में ऑलरेडी आपको पता है, उसको ऑलरेडी हम जो लॉर्ड शिवा के नाम से भी जानते हैं, शिवा का शहर भी कहा जाता है, तो वो है। फिर वेलंकन्नी भी है, वारंगल है। यही वारंगल एक टाइम था जब मोहम्मद बिन तुगलक, अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आपको इसमें स्टैटिक भी बता रहा हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक इसी वारंगल शहर को हराकर, वहाँ के राजा को हराकर इस शहर का नाम चेंज कर दिया था, सुल्तानपुर के नाम से रखा था वारंगल को। तो ये है। वहीं द्वारका भी है,
फिर कांचीपुरम भी है, अमृतसर, अमृतसर में ऑलरेडी आपको पता है वहाँ पे ऑलरेडी गुरुद्वारा है, जो गोल्डन टेम्पल जिसको हम कहते हैं वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड की गई, जिसको स्टैटिक बेस्ड भी आपको कवर किया गया। अब अगला जो यहाँ पे स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब इस ये मुद्रा ऑलरेडी एब्रिविएशन में वैसे ही हृदय द्वारा हृदय की तरह है। तो इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इट स्टैंड फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। इस योजना को एस्टेब्लिशमेंट करने की रीज़न क्या थी, वाई एस्टेब्लिशमेंट दिस काइंड ऑफ स्कीम, अगर हम पूछें तो इसको ये कह सकते हैं कि इट वाज अ बैंक एस्टेब्लिश एज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि प्रोवाइड करता है लोअर रेट लोन फॉर माइक्रो फाइनेंसर। माइक्रो फाइनेंसर द्वारा, सॉरी फॉर दैट, लो रेट लॉन्स बाय माइक्रो फाइनेंसर। माइक्रो फाइनेंसर द्वारा एक कम रेट का लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि कोई छोटे जो अगर माइक्रो हो या स्मॉल बिजनेस शुरू करें उनके लिए बेनिफिट हो। ये इसका एम था टू बिल्डअप अ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी टाइप की चीज़ों को बिल्डअप करना था। ये प्रोवाइड करता है नॉन फार्मिंग सेक्टर में, जो कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कर रहा हो उस सेक्टर में ये ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस होता है। अब ये तीन तरह का मुद्रा योजना में तीन तरह की लोन मिलती है। अब पहला लोन की बात करें तो शिशु होता है, किशोर होता है, तरुण होता है। शिशु की बात करें तो 50,000 है, किशोर की बात करें तो 50,000 से 5 लाख तक का है। वहीं तरुण की बात करें तो 5 लाख से 10 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक और स्कीम है, इसका नाम है उजाला स्कीम। अब ये उजाला का क्या फुल फॉर्म होता है, तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज, जो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडीज बल्ब है वो फॉर ऑल। मतलब कि उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। तो ये उजाला का फुल फॉर्म हो गया। अब ये स्कीम क्यों लाया गया था, तो ये स्कीम एक्चुअली जो बीपीएल के अंदर आते हैं, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, यहाँ पे लिखा हुआ इट कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम। याद रखिए ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम है। एंड ये डिस्ट्रीब्यूट किया था एलईडी, जो कि सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किया था बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हर स्टेट में। ठीक है, इस ये जो कंपनी है, सॉरी फॉर दैट, ये जो स्कीम है इसको ये ऑलरेडी रिप्लेस किया था कौन सी योजना को, याद रखिएगा भारत लैंप योजना को रिप्लेस किया था। रिमेंबर दैट, ये एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए किस योजना को, किस स्कीम को ये रिप्लेस किया है, तो भारत लैंप योजना को ये रिप्लेस किया है। अब इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक इफिशिएंट लाइट प्रोग्राम एम टू प्रोमोट यूजेज एनर्जी फॉर ऑल। अगर आपको पता हो पहले इस्तेमाल किया जाता था जो ल्यूमिनस वाला जो बल्ब, 100 वाट का बल्ब हुआ करता था ल्यूमिनस का, वो वाला इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ गया आपका CFL यूज होने लगा। तो उससे क्या होने लगा कि जनरेशन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। अब एलईडी आता है, तो एलईडी में क्या होता है कि एलईडी में आपका कंजप्शन बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से, क्योंकि ये इमिटिंग डायोड है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये टेक्निकल होता है, क्योंकि इसमें डायोड होता है। और डायोड होने की वजह से क्या होता है कि ये स्टोरिंग को धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से तो ये कंटिन्यूसली इमिटिंग कर रहा होता है लाइट। तो ये चीज़ होता है। अब डायोड जो होता है, याद रखिए डायोड यूनी डायरेक्शनल होता है। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म है, तो आपको उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखिए एलईडी में बहुत कम कंजप्शंस होती हैं एनर्जी की, जिसकी वजह से इसको लाया गया। अब ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। इसको कब लॉन्च किया गया, अगर लॉन्चिंग डेट पूछा जाए कब किया गया, तो 1 मई। फर्स्ट में याद रखिएगा लेबर डे भी होता है, तो 1 मई 2015 को किया गया है बाई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले स्कीम के लिए। जो अगला स्कीम है उसका नाम है अटल पेंशन योजना स्कीम। अटल पेंशन योजना स्कीम, ये स्कीम है, जो ये पेंशन योजना स्कीम है, ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये किसको रिप्लेस किया है, ये भी ओल्ड स्कीम को रिप्लेस किया है। जिसको रिप्लेस किया उसका नाम है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना को
स्कीम को इसने रिप्लेस किया है। वहीं अगर आगे देखें तो इट वाज established to provide old age scheme security who belong to unorganized sector। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब मैंने आगे बताया था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, जो स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं, जो आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। मतलब कि जिसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है उस सेक्टर में आते हैं। तो उनके जो ओल्ड एज प्रोटेक्शन है उनके लिए प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसका लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है 9 मई 2015 में, कोलकाता में लॉन्च किया गया था बाय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अब ये रेगुलेट कौन करता है, तो याद रखिए इसका जो रेगुलेटेड होता है बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसका रेंज क्या है, पेंशन रेंज की अगर हम बात करें तो पेंशन रेंज आपको 1000 से 5000 तक मिलेगा। वहीं आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करें तो ये क्या करता है, तो ये स्टैब्लिश टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर पुअर एंड लो इनकम सोसाइटीज। जो लो इनकम सोसाइटीज होती हैं, जो बिलो BPL सोसाइटीज हैं, उनको जो थोड़ा पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनको क्या प्रोवाइड एक सिक्योरिटी, एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो इट कैन अवेल एज, अब ये कब कब मिल सकता है, तो 18 एज से लेके 50 साल तक के लोगों को ये प्रोवाइड किया जाता है। बट दे मस्ट हैव बैंक अकाउंट, उनका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। एज याद रखिए, एज जो होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो जीवन ज्योति योजना में आपको 18 से 50 साल तक का होता है। अब ये, मगर उसमें कंडीशन ज़रूरी है, याद रखिएगा उनका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 9 मई 2015 को कलकत्ता में ही लॉन्च किया गया था बाय मिस्टर मोदी द्वारा। अब ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा हो रहा है, तो इम्प्लीमेंट हो रहा है LIC के द्वारा। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस स्कीम के अंदर आती है, तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। वहीं अगर हम बात करें PM मोदी इसके साथ साथ दो अदर ऑल सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो था वो भी लॉन्च किए थे, जिसमें था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो भी बताऊंगा आगे, अटल पेंशन योजना इसके साथ साथ ही लॉन्च हुआ था। तो अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना मैंने बता दिया। अब आते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो होता है, ये स्टैब्लिश टू प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटीज। जो परमानेंट डिसेबिलिटी होते हैं या किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर का, तो उसके लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसका भी एज याद रखिएगा, जो सुरक्षा बीमा योजना है वो 18 से 70 साल तक का है। वहीं ये स्कीम प्रोवाइड करता है एनुअल प्रीमियम, 12 रुपये का आपका प्रीमियम होता है, जो कि इसमें आप प्रीमियम कर सकते हैं। इट वाज लॉन्च, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 8 मई 2015 को कलकत्ता में मिस्टर मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ऑलरेडी मैंने बताया आगे के जो जो आपका अटल पेंशन योजना था, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना था, ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। लेट्स आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे एक और स्कीम की बात आई है जिसका नाम है अमृत स्कीम। अब अमृत स्कीम क्या होता है, तो अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस अमृत का फुल फॉर्म होता है। अब ये किस लिए है, तो इट प्रोवाइड अ बेसिक सिविक एमिनिटीज टू अर्बन एरियाज टू improve quality of life। it also implemented urban revival project। ये इम्प्लीमेंटेड भी करता है अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट को, तथा जो अर्बन इलाका होता है उसकी जो सिविक बॉडी जैसे MCD हो गए या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, उसकी एमिनिटीज को थोड़ा इम्प्रूव करता है। ये कब लॉन्च किया गया था, ये जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो याद रखिएगा, द्वारा मिस्टर मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये स्कीम अमृत स्कीम किस स्कीम के अंदर आता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। वहीं अगर हम बात करें सेतु भारत प्रोजेक्ट के बारे में, अब ये सेतु भारतम प्रोजेक्ट क्या है,
तो सेतु भारतम प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया गया है, मेक ऑल नेशनल हाईवे फ्री फॉर रेलवे क्रॉसिंग। अब जो रेलवे क्रॉसिंग आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में क्या होता है कि ये रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है, या रेलवे ट्रैक है, तो इसके बीच में यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया जाता है, जिससे यहाँ पे हाईवे है या कोई भी गाड़ियां अब यहाँ पे स्टॉप हो चुकी हैं, इधर स्टॉप हो चुकी हैं। तो अब क्या किया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इस स्कीम द्वारा एक फ्लाईओवर बना दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक ना हो और लोग की जो टाइम कंज्यूमिंग होती थी वो लेस हो जाए। तो वो चीज़ है सेतु भारतम प्रोजेक्ट, इसको स्टार्ट किया गया, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब इसका एम क्या है, तो ये कंस्ट्रक्ट करना है रेल ओवरब्रिज, 208 रेल ओवरब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने का इसका एम है, जो प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, सॉरी फॉर दैट, ये लॉन्च हुआ था 4 मार्च 2016 को बाय मिस्टर मोदी द्वारा। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आती है। अभी इसके मिनिस्टर कौन है, तो याद रखिए इसके जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मैं सारे मिनिस्टर का नाम बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पावर अभी हमारे पास पीयूष गोयल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है निर्मला सीतारमन है। मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे ये रोड ट्रांसपोर्ट है वो आपके नितिन गडकरी हैं। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। ठीक, अगला जो यहाँ पे है स्कीम है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम। अब एक उजाला स्कीम था, उजाला फॉर एलईडी के लिए था, वहीं उज्ज्वला की बात करें, देखिए उज्ज्वला, ज्वाला ज्वाला की चीज हो रही है। देखिए नाम से ही आप देखते हैं उज्ज्वला मतलब कि ज्वाला योजना है, तो कुछ फ्लेम के थ्रू होगा। तो याद रखिए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट इस दिस स्कीम envisages to distribution of 50 million LPG connections for the BPL family। जो BPL फैमिलीज के लिए जो 50 मिलियन LPGs जो होगी वो BPL फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें 2020 में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया है प्रोवाइड फ्री सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे बीपीएल फैमिली को फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब अगले 3 महीने के लिए आपको जो बीपीएल फैमिलीज होती हैं उनको फ्री सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये किसने अनाउंस किया है, तो ये निर्मला सीतारमन अनाउंस किया है। बट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को किसने लॉन्च किया था, तो वो मिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च हुआ था, तो 1 मई 2016 को लॉन्च हुआ। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, देखिए एलपीजी की बात हो रही है तो पेट्रोलियम की बात हो रही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के अंदर आता है उज्ज्वला योजना। उजाला फॉर एलईडी, उज्ज्वला फॉर एलपीजी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला स्कीम है वो है अटल भूजल योजना। अब ये अटल भूजल योजना क्या है, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस। आपको पता होगा गर्मी के टाइम में क्या होता है कि वाटर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन चला जाता है, ठीक है, नीचे जाता है। अब वो नीचे जाने की वजह से बहुत जगह पे ड्रॉट हो जाता है, तो उसी चीज को कम करने के लिए ये स्कीम लाया गया, इसका नाम है अटल भूजल। देखिए ये भूजल का मतलब होता है जो जमीनी पानी होती है, ग्राउंड वाटर होते हैं, योजना। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। इसको लॉन्च कब किया गया, तो 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुआ है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ ऑफ, जो याद रखिएगा 25 दिसंबर किनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, तो वो बर्थ डे होता है किनका, जो हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री थे, फॉर्दन प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा इनका वो जन्मदिन था, उस उन्हीं के दिन में ये लॉन्च किया गया था, उन्हीं के जन्मदिन के कजन पे इसको लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर को ही लॉन्च किया गया था, 25 दिसंबर 2019 को। तो इसलिए आप इनका डेट भी याद रखिए, 25 दिसंबर को किसका डेट किसका बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनका बर्थ प्रधानमंत्री जो हमारे फॉर्मर पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज फाइनेंशियली अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो अटल भूजल योजना को कौन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। अब ये द स्टेट अंडर द स्कीम, अब ये किस किस स्कीम, ये स्कीम किस किस स्टेट में चल रही है, तो स्टेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। पहला गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और यूपी है। ये जो 7 स्टेट हैं, इन 7 स्टेट में ये ऑलरेडी चल रहा है ये स्कीम।
ओके, क्योंकि गुजरात का अगर आप देखें तो गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है वहां पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। हरियाणा में भी ड्रॉट दिख जाता है, कर्नाटका में तो ड्रॉट कम होते हैं बट वहां पे भी पानी दिख कम है। एमपी में आपको जो इधर तेलंगाना के साइड और महाराष्ट्र के साइड वाला जो इलाका है वहाँ पे थोड़ा पानी की कमी दिखने को मिलती है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रॉट होता है, खास के जो सौराष्ट्र वाला इलाका है, नीचे मराठावाड़ वाला इलाका है वहाँ पे। राजस्थान में तो पानी बिल्कुल ही नहीं है। यूपी के कुछ इलाकों में भी ड्रॉट देखने को मिलता है। तो ये स्कीम इन इन स्टेट में चल रही है। अटल भूजल योजना है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। अब आता है पीएम केयर फंड्स। अब ये क्या है पीएम केयर फंड्स? अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे इस फंड को रिलीज किया जाएगा उसके लिए। तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, पीएम केयर फंड। अब ये इसको कब लाया गया था? तो याद रखिए इसको क्रिएट किया गया था प्रधानमंत्री, सॉरी फॉर दैट, इसको क्रिएट किया गया था 28 मार्च 2019, सॉरी 2020 को, जो 28 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इस जो पीएम केयर फंड है इसके चेयरमैन कौन है? याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट, चेयरमैन कौन है? तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं चेयरमैन। अब इसको सपोर्ट, ये किसके सपोर्ट के लिए आया था? तो सपोर्ट फॉर कोविड-19 पेंडेमिक के लिए आया था, क्योंकि ये ऑलरेडी पेंडेमिक चल रहा है, इसमें आपको पता भी होगा काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है, फंड इसमें डाला है, तो वो उसके लिए। अब ये स्कीम जो है वो ट्रस्टीशिप मेंबर्स हैं। अब इसमें 3 ऐसी मिनिस्ट्रीज है जो इससे जुड़ी हुई है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो मिनिस्टर है कौन है? तो वो मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम में जो होम मिनिस्टर है वो कौन है? तो वो है आपके अमित शाह। वहीं अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कौन है? तो वो राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो ये 3 मिनिस्ट्री इस इनसे ट्रस्टीशिप में है। इसके चेयरमैन मिस्टर मोदी हैं। और ये किस लिए आया था? तो ये सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड के लिए आया था। ओके, लेट्स अगला जो यहाँ पे वो है आरोग्य आरोग्य सेतु ऐप। अब ये आरोग्य सेतु ऐप क्या है? तो एक्चुअली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जो ट्रैक करेगा कोविड-19 केसेस और ये अलर्ट करेगा सिटीजन को कि वो सेफ रहें। अगर आपके मोबाइल में अभी अगर ऑलरेडी आरोग्य सेतु ऐप होगा तो आप देखते होंगे कि उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाती होगी कि आपके इलाके कितनी दूर में आपको कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं, कहाँ पे कौन सा इलाका है जहाँ पे जो रेड जोन है, ग्रीन जोन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती। तो ये आरोग्य सेतु ऐप है, ये ट्रैक करता है कोविड-19 केसेस को। ये ट्रैक इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस जो करता है विद द हेल्प ऑफ जीपीएस एंड ब्लूटूथ। तो ये याद रखिएगा, वो ब्लूटूथ और जीपीएस के हेल्प से ये ट्रैक करता है। ठीक है, अगर बात करें इट हैज़ अ डिफरेंट, इसमें 11 अलग अलग लैंग्वेज हैं जो कि डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने किया है। अब आरोग्य सेतु ऐप किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला जो यहाँ पे स्कीम है उसका नाम है आयुष्मान भारत प्रोग्राम। अब ये आयुष्मान भारत प्रोग्राम क्या है? तो इसके बारे में मैं बता दूं, ये आयुष्मान भारत प्रोग्राम एक अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम है। अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम अगर आपको याद हो, अम्ब्रेला कैसा होता है? इस तरीके से कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला स्टाइल होता है अम्ब्रेला का। इट मीन्स कि एक छतरी के अंदर बहुत सारे चीज़ें आ जाए, तो ये स्कीम है, इसको कहते हैं अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम। इसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी स्कीम आती हैं। इसको किसने लॉन्च किया था? तो मिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च हुआ था? तो 25 सितंबर को लॉन्च हुआ था, वो याद रखिएगा। और इट एड्रेस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। ये प्राइमरी लेवल पे भी एड्रेस करता है, सेकेंडरी लेवल पे भी एड्रेस करता है और टर्शरी लेवल पे भी एड्रेस करता है। इसके दो जो कंपोनेंट्स हैं वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑलरेडी इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो इसका दूसरा कंपोनेंट है। अब ये स्कीम, ये भी याद रखिए, ये भी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है। याद रखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत प्रोग्राम। जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है। ओके,
अब आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे जो स्कीम है उसका नाम है उमंग ऐप। अब ये उमंग ऐप क्या है, तो पहले हम तो उमंग का फुल फॉर्म देखेंगे। तो इसका नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एज गवर्नेंस। ये प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस करता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का जो मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विसेज के मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस, जैसे हेल्थ स्कीम हो गया, और भी जो स्कीम्स होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ये उमंग ऐप में होता है। ये किसके तहत आया, तो याद रखिए ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत इसको लाया गया है उमंग ऐप को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एज गवर्नेंस। अब वहीं पे अगला स्कीम है जिसका नाम है प्रसाद स्कीम। अब ये प्रसाद स्कीम क्या है, तो याद रखिएगा इट स्टैंड फॉर pilgrimage rejuvenations and spiritually augmentations drive। एक्चुअली ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। इस स्कीम में क्या किया गया, देखिए एक्चुअली अगर आपको मैं दो डिफरेंस दिखाता हूँ। जो फॉरेन फॉरेन जो टूरिस्ट फॉरेन कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो टूर पे निकलते हैं, वो हमेशा हर कंट्रीज में टूर पे जाते हैं। बट हमारे इंडियन जो होते हैं वो टूर पे नहीं जाते हैं, बल्कि वो घर में ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए बट अगर आपको रिचुअल तरीके से टूर कराया जाए तो आप हमेशा जाएंगे, चाहे वो आपका जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती हैं वो अजमेर की तरफ जाती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सिख कम्युनिटी की तो वो जो आपको गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिचुअल से जुड़ा हुआ। वहीं अगर हम देखें हिंदू कम्युनिटीज़ की बात करें तो वो आपको केदारनाथ जाती हैं, अमरनाथ कश्मीर जाती हैं, मानसरोवर जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चलता है कि अगर आप रिचुअल हो तो आप टूरिज्म के लिए जाओ, अदरवाइज लोग जाते नहीं हैं। तो इसलिए ये स्कीम लाया गया है प्रसाद स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअली एगमेंटेड ड्राइव। इसको लॉन्च कब किया गया था, 2015 में। किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ओके। अगर अब ये कौन कौन से सिटीज के लिए ये स्कीम है, तो याद रखिए कामाख्या सिटीज के लिए। कामाख्या कहाँ पर था, आसाम, वहाँ पे कामाख्या टेम्पल भी है। तो कामाख्या आसाम में है। तो उसके लिए अमरावती जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, अमरावती क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जो ओल्डेस्ट बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। आपको कनिष्क के टाइम के ही स्कूल ऑफ अमरावती आर्किटेक्चर भी था। तो एक बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो कि मार्बल से, यहाँ पे बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी हैं उनकी मार्बल से स्टैचूज मिली हैं, तो वो है। वहीं द्वारका गुजरात में है, गया बिहार में, ये भी आपको बौद्ध रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अमृतसर की बात करें तो सिख रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमृतसर पंजाब। अजमेर की बात करें तो ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो राजस्थान में है। पुरी, वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, उड़ीसा में, आप वहाँ देख सकते हैं। केदारनाथ, केदारनाथ यूनाइटेड, सॉरी फॉर दैट, उत्तराखंड, उत्तराखंड में है केदारनाथ। कांचीपुरम और वेलंकी जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। कांचीपुरम में ही आपको अगर पता हो तो कांचीपुरम में गंगाई, आपको गंगाई कोंडा टेम्पल भी है, ठीक है। वहीं ये वाराणसी और मथुरा यूपी में पड़ता है, और ये भी आपको पता है मथुरा और वाराणसी दो इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो ये चीज़ आपको प्रसाद स्कीम में ये 12 सिटीज़ के लिए होता है। तो दैट इज़ इट टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, एंड प्लीज़ गिव कमेंट्स। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 9821540574। मैं नाम नंबर को फिर से रिपीट कर देता हूँ, 989821540574। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। ये कंप्लीट एनालिसिस होगा, और ये अभी ये पहली सीरीज़ है, आगे और भी सीरीज़ आएंगी स्कीम के। नेशनल जो हमारे पार्क्स हैं या वेटलैंड्स हैं उसकी भी सीरीज हमारी आएगी, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसके बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एक आपको इस इन जो हमारी सीरीज आ रही है इनसे आपको कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।